तनवीर भाई, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था एक चुड़ैल का, तो एक साबिक सहाफ़ी कह लेते हैं, साबिक क्या, वो अब अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के भी जो है वो सहाफ़त कर ही रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ ले लेते हैं। आप हमेशा यूट्यूब जर्नलिस्ट के खिलाफ रहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के, तो यहाँ पर उन्होंने बात की है जी स्पोर्ट्स के बारे में। तो जब वो चैनल्स पे हुआ करते थे वो हर चीज़ के बारे में बात कर लिया करते थे, अक्सर टेलीफोन पे बात कर लिया करते थे, अक्सर ब्रेक में भी बात कर लिया करते थे कि जी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना। लेकिन अब वो यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि जी यूएसए वाला मैच फिक्स था, बाबर ने उस मैच के बदले में जो है वो एक ऑडी ई-ट्रॉन ली है जो कि 7-8 करोड़ की होती है और उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट की थी। लेकिन इनकी चुड़ैल ने इनको आगे बताया है कि भाई तो वेला है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, बाबर के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। ये बात हम जिक्र ना करते, 2-3 दिन पहले की बात थी, लेकिन इस पे बाबर ने भी जो है वो अब एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं केस करने लगा हूँ। इस वजह से मैंने कहा कि इस बात की यहाँ पर वजाहत ज़रूरी है। आप भी खेल चुके हैं और आप 2010 की टीम का हिस्सा थे। यकीनन इल्ज़ामात जितने उस वक्त लगे थे उतने तो अब लगे भी नहीं और उस वक्त साबित भी हो गए थे। तो मैंने सोचा आपका मौक़िफ़ भी इस बारे में ले लिया जाए। देखिए, बात यह है कि क्या उस चुड़ैल के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं हुई तो बाबर तो आपके अगेंस्ट जा रहा है कोर्ट के अंदर जी, ठीक है। और मेरा पता है, मेरा लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा ऐसे होता है जब वर्ल्ड कप से टीम हारती है ना, हर कोई देखिए क्रिकेटर का काम है क्रिकेटर से सवाल पूछना, ठीक है। अगर आपकी टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की तो कितने क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, उनके यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया, उनका काम है क्रिकेटर से पूछना, उनका काम है सवाल है, साबिक क्रिकेटर ठीक है, यानी उनका काम है क्रिकेट बोर्ड से सवाल करना। ये जो सहाफ़ी जो उसमें पॉलिटिक्स में होते हैं जी, उनका क्या काम है जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में हारती है कि वो चुड़ैल उन्हें बताती है। मेरा कहने का मकसद है आपका कोई काम नहीं है भाई क्रिकेटर के ऊपर इल्ज़ामात लगाना या क्रिकेटर के ऊपर कुछ करना, ठीक है। सीधी बात यह है कि हम भी इस मुल्क में रहते हैं, 70-75 साल हो गए ये मुल्क बना हुआ, जी, सही है। हमने कभी सियासत के ऊपर बात की? हमने कभी किसी भी क्रिकेटर्स की एक मुझे शो बता दें किसी ने पॉलिटिशियन के ऊपर कोई बात की? नहीं, बस एक ही थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। पॉलिटिशियन के ऊपर किसी ने बात नहीं की। मुझे ये 100% पता है कि काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स आती है, ठीक है। वो नहीं आना चाहते पॉलिटिक्स में क्योंकि जो हालात हैं यहाँ पे, हमने तो, और शायद वो क्रिकेटर्स को आप पॉलिटिशियन से ज़्यादा उसको समझ हो पॉलिटिक्स की। हम क्यों ये काम नहीं करते? क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है। हम कहते हैं सियासतदान को ही संभाले, क्योंकि हमें भी पता आपने जो इस मुल्क का हाल किया है, लेकिन हम क्रिकेटर उस पर डिस्कस नहीं करते। एक बात तो है ना, बात ये है 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ी कहां से ले ली? बात सीधी ये है, देखिए उन्होंने इल्जाम लगाया है, बाबर आजम कोर्ट में जा रहा है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप दिखा दें। लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज बता दूं, बहुत अच्छा फैसला किया बोर्ड ने भी और बाबर ने भी, क्योंकि ये बाबर स्टेप उठाएगा तो उसके बाद जब आप किसी क्रिकेटर के अगेंस्ट इस तरह जाएंगे प्लस क्रिकेट बोर्ड उसके पीछे होगा तो वो बड़ा दलेरी से जाके कोर्ट में केस कर सकता है, ठीक है। देखिए बात सीधी ये है, हमें भी पता है फिक्सिंग हुई, स्पॉट फिक्सिंग हुई, मैच बेचे गए, सब कुछ हुआ। ये जिस जमाने में होता था, रिपोर्टें आई, कोर्ट में गए, अदालत, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे बता दे कौन सा ऐसा प्लेयर है मैच फिक्स करेगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है स्पॉट फिक्सिंग करेगा? अगर आप बाबर पे वो इल्जामात लगा रहे हैं तो बाबर क्या अकेला मैच फिक्स कर सकता है? अकेला तो कोई नहीं कर सकता। या तो उसकी बैटिंग से अंदाजा लगाएं कि वो स्लो खेला, ठीक है। इस तरह तो मैं वर्ल्ड कप में 75 बैट्समैनों की बता दूं कि वो स्लो खेल रहे हैं। 122 रन बना दिए बाबर ने तकरीबन। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें है ना भाई, ये होते हैं कुछ लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बाबर के पास है, कमर्शियल पैसे। देखिए 8 करोड़ की क्या, वो 25-30 करोड़ की गाड़ी ले लेगा, उसके बाद इतने पैसे होंगे, 25-30 करोड़ की गाड़ी ले लेगा, 8 करोड़ रुपए उसके लिए क्या है? और अगर उसको कोई गिफ्ट भी कर रहा है तो उसकी मर्जी गिफ्ट कर रहा है वो। भाई सीधी बात है, पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेयर ही वही है। एक तो कप्तान है, आप कप्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जी, सही है। तो मेरे हिसाब से बाबर ने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला किया है। कोर्ट में जा रहे हैं, जाना चाहिए। आप बेइज्जती कर रहे हैं भाई बाबर आजम की। और मतलब यानी देखिए, इस चीज के अलावा ना मैं क्यों फाइट कर लड़ता हूँ बाबर आजम के लिए, मैं क्यों लड़ता हूँ? मुझे जो लोग कहते हैं ना तुम उसकी क्यों बात करते हो, मैं इसीलिए उसकी बात करता हूँ। हर बंदा अपनी दुकान चमकाने के लिए उसके अगेंस्ट बिला वजह जाता है कि मैं जो है ना वो
क्या कहते हैं मीडिया में रहूं, सुर्खियों में रहूं, मेरी वाह होती रहे, मैं डिस्कस मेरे बारे में होता रहे। ये बाबर आजम को जानबूझ के उड़ाया जाता है, जानबूझ के उसके अगेंस्ट बातें की जाती हैं कि यही है, यही हमारा यूट्यूब चैनल चलाएगा, यही हमारा ट्विटर चलाएगा, इसकी बातें करेंगे, यही सब कुछ करेगा। याद है आपको मैंने कुछ दिन पहले बात बोली थी कौन सी? कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं या और जो है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो जिनकी घर का सौदा ही इसी की वजह से चलता है। हाँ, तो मैंने इसीलिए बातें की। बिल्कुल आपने कहा था, बिल्कुल तो आपने कहा आप था, इंडिया इसीलिए को मैंने सवाल आपके सामने रखा कि ये यूट्यूबर की एक बात आई है, क्योंकि आप वो किसी चैनल वैनल पे तो है नहीं, इसलिए यूट्यूबर ही कहलाएंगे। नहीं, मैंने वो भी काफी दफा देखा है कि सियासतदान जो है वो असेंबलियों में बैठ के क्रिकेटर्स के बारे में बातें कर रहे हो। तो भाई आप लोगों का काम थोड़ी है। अगर हम क्रिकेटर्स भी आपके अगेंस्ट जाने लग गए तो फिर क्या मतलब, फड्डा ही होना है ना आपस में। हाँ, वो फिर तो लंबी गेम हो जाएगी। सर जिसका जो काम है ना, हाँ जी, वो उसको काम करने दें। बस ठीक है जी, जिसका काम उसी को साझे। अगर आपने इल्जाम लगाया साबित कर दीजिए सर, हम भी माजरत कर लेंगे अगर इल्जाम सही है तो, लेकिन इल्जाम सही नहीं है क्योंकि प्रूफ नहीं है। मैं ये भी बता दूं, जी बताएं। अगर ये इल्जाम सही हुआ तो सर हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, ये 100% खड़े हैं सर, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं क्योंकि हम चुड़ैल, जरा उनको बताओ भाई सही है कि नहीं है। हमने भी चुड़ैल से डील क्योंकि भाई मसला ये है कि अगर ये इल्जामात सही हो गए तो भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा बाबर आजम को। मैं तो जितना सपोर्ट उसको करता हूं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए मैंने बोला है कि बाबर आजम आप बहुत अच्छे हुए, कोर्ट में गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आपके पास भी प्रूफ थे तो प्रूफ आपको दिखा देने चाहिए। चुड़ैल पर खैर चले, अब ज्यादा बहस नहीं करते, छोड़ते हैं। अब जब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है तो फिर जाहिर सी बात है जब वर्डिक्ट आएगी या जो भी फैसला होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन इसमें सॉरी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को, बोर्ड को सबको सोचना है। और सबको मैं अपनी तरफ से एक मैसेज दे रहा हूँ, देख कैमरा पूरा, मैं अपनी तरफ से आप सबको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपनी गवर्नमेंट और इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग कोई भी लोग किसी पे भी इल्जामात बिला वजह के लगाते हैं बगैर प्रूफ के, वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं या जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रह के यहाँ पे लोगों पे इल्जामात लगाते हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उनके ऊपर एक्शन आप जरूर लिया करें। सही बात है, जरूर एक्शन लें उनके ऊपर, एक्शन जरूर लें, ताकि ये बातें जो कि कयास आराइयाँ होती हैं और उसके बाद ये कयास से जो है सोशल मीडिया के ऊपर आने के बाद हकीकत में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि लोगों का परसेप्शन बन जाता है। बिल्कुल, हकीकत से खा इसका कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन आप इस कयास आराई को जो है शुरू होते ही, जन्म लेते ही अगर आप इसको गिच्ची से पकड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर इसमें हकीकत है तो हकीकत सामने आ जाएगी, नहीं है तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। बाबर का सिर्फ बयान आया और वो गए हैं। इसका मतलब यह है कि काफी हद तक 90% यही है, बल्कि 95% जो बंदा कोर्ट में जा रहा है इसके लिए, उसे इस बात का यकीन है कि भाई मेरे खिलाफ कोई बात हो ही नहीं सकती, तो ये हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।